सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और बगैर वजीर के ये घर चल रहा है फॉर दिस वीक और एक्सपेक्टेशन थी कि इट विल बी अ लॉट ऑफ मेस और बहुत मसले मसाइल होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बट थिंग्स आर नॉट दैट बैड। ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही है थोड़ी बहुत। एक तो वो सर जंग चल रही है, दूसरा ये कि काम पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। थिंग्स आर अ बिट क्लमजी बट चीजें चल रही है। इट इज नॉट दैट बैड। वैसे अनडाउटेडली दानिया इज द मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट ऑफ तमाशा घर, बट माही बलोच भी कम नहीं है। अगर आप उसका पूरा उसकी जर्नी देखें तो आपको पता लगता है कि शी इज वेरी अनलाइक्ड सॉर्ट ऑफ अ कंटेस्टेंट। उसको ज्यादा कुछ वो मिलता नहीं है घर में सिवाय एक दो लोगों के। अभी सुबह ही सुबह जब वो बात हो रही होती है एज के ऊपर, थोड़ा सा मजाक हो रहा है कि उसके साथ बड़ा मजाक के अंदाज में वो कहता है, एंड वो जो है ना कंप्लीटली ट्रिगर हो जाती है कि भाई मेरे से इस तरह बात मत करो, मेरे से इस तरह बात ना करो। एक्चुअली द कॉन्टेक्स्ट वाज इन अ फनी वे, इट वाज इन अ लाइटर वे, बट उसको ना एक इशू बनाना था कि मेरे साथ कोई बात ना करे, मेरे साथ ये ना करे, वो ना करे। आई डोंट गेट दिस कि भाई आप एक घर में रहने, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्या साइकोलॉजी है, किसकी कैसी है। सो लेट इट गो। और फिर ना उसको आदत है बात को स्ट्रेच करने की। वो एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है तो वो जाती है जुनेद के पास, हमने के पास, वो सेम बात करनी। उसने सिर्फ ये बोला कि भाई माही 34 की है, तो हम कब बोलते हैं कि वो 34 की, हमने कभी बोला हुआ है? इसको उसने इशू क्रिएट किया हुआ है। कहता है कि उस दिन मुझे ये कह रहा था कि तुम्हारी बात तो कोई नहीं सुनता। द सेम यू सेड टू अनम। उसने तो इस पर ड्रामा नहीं क्रिएट किया, बट उसको मजा आता है बात स्ट्रेच करने, बिकॉज शी डोंट हैव एनी कंटेंट। तो फुटेज कैसे लेगी? बादशाह सलामत ने जब उसको लास्ट टाइम कहा था साइमा वाले केस में, सो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि ये गलत बात है, बट आई थिंक एक्चुअली दिस इज राइट। बिकॉज इसका आप ओवरऑल वो देखो ना, इसकी वो फ्रेंडशिप वाला एपिसोड अगर आप निकाल दो ना, तो माही का कुछ भी नहीं है इस घर में सिवाय फट्टे के, कंफ्यूजन्स के और इधर उधर की बातों के। एक तो जब दानिया शुरू हो जाती है ना, तो चुप होने का नाम नहीं लेती, उसको वैसे ही मुफ्त में शुरू हो जाती है। अब उसको इरिटेशन किस चीज पे है? जब पराठे बना रहे हो तो कि तुम बीच में बोल रही हो बार बार। भाई आपने अपना बोलता हुआ सुना हुआ है, आप कभी रिकॉर्डर लगा और अपना सुने ना आप कितना बोलती है। और वो ये टेबल को मार रही होती है, मेरे ख्याल से वो सुबह ही सुबह, आई डोंट नो इसको क्या कौन सी डोज चाहिए। लोग कहते हैं कि शी स्मोक, आई गेस वो वाली डोज चाहिए, जो भी चाहिए उसको। तो वो शी इज नॉट इन हर सेंस। ठीक है, अगर आपने नहीं करना काम, आप इतने लोगों में नहीं कर सकते, आप हेल्प करने आए, आप बैक ऑफ कर जाए, आप वापस चली जाए, बट नहीं, आपने इधर भी रहना है। ठीक है, और आप चाहती है कि सारे आपके हुक्म के अंदर रहें। तो मुझे समझ नहीं आती भाई, जिसको कंसर्न है अपने पराठे के बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो कंसर्न शो करेगा। आपको प्रॉब्लम है तो आप चुपके चली जाए। और दानिया की बदलिहाजी के ये लेवल है, वो ये भी नहीं देखती कि भाई आगे जो है ना आपकी दोस्त है, आपका जो मैनिपुलेशन ग्रुप है उसकी बंदी है वजीहा। ठीक है, आप उसी भी बरस पड़ी, तो लाइक क्या सोच रही है? फिर जो है ना नुमान हमना के पास आता है, वो टेबल पे उनकी डिस्कशन चल रही होती है कि भाई वो जो कंफ्यूजन है, बिकॉज उसकी और दानिया की भी ना सॉर्ट ऑफ अभी कोल्ड वॉर चल रही है। तो उससे कहता है, हमना उसको कहती है कि दानिया ने ये बोला, वो क्लैरिफाई करता है। फिर वो कहता है कि भाई हम तो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, कोई टीम्स हमने नहीं बनाई। उसमें माही आगे कहती है कि हाँ हाँ टीम में क्या बात है, टीम क्यों बनानी, जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। भाई आप जो कल टीम बना रही थी वजीहा और दानिया के साथ मिलकर साइमा के अगेंस्ट, वो क्या था? लाइक यू आर इक्वली हिपोक्रेट जिस तरह वजीहा और दानिया है। बट लाइक आपको वो फुटेज नहीं मिलती, आपको वो लाइमलाइट नहीं मिलती, तो आप एक्सपोज नहीं होती। तो यहाँ भी जी जी कर रही है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, दानिया के खिलाफ बात करिए वगैरह वगैरह, वहां उसके हक में बात करिए, उसके साथ जा रही है क्योंकि वो साइमा के अगेंस्ट है। सो आई एम नॉट गेटिंग कि भाई आप क्या चाहती हैं। जब नोमान इज हैविंग ना वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स विद दानिया, वो जिस तरह जाके अनम के साथ डिस्कशन कर रहा होता है कि दे वांट मी कि वो आप साइमा के अगेंस्ट जाए। दे डिड सेम विद अकील वाला एपिसोड ना, वजीहा को प्रॉब्लम थी, दानिया को थी, उन्होंने फिर आया उसको भी साथ में ले आया। उस टाइम नुमान भी बैठा था, बट उसका कुछ इस तरह हुआ नहीं उसके साथ, अकील के साथ। तो अभी दे वांट कि ये सारे साइमा के अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, वो गैंग में लोग आ रहे हैं, वो जुनेद को भी मिला लिया था। लास्ट टाइम भी जुनेद इनके साथ आ गया था अकील वाले केस में। तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता उनको मिला, तो उन्होंने बिल्कुल ही शट अप कॉल दिए नुमान ने। एंड इट वाज अ गुड थिंग कि भाई मेरे साथ कब गलत नहीं किया तो मैं क्यों उसको गलत बोलूं? जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। अनम भी कहती है कि भाई वो दानिया जो है ना मेरे पास आती है, वो भी सेम बात कर रही है। और अनम ना उनका वो कहती है कि भाई ये रात को देर देर तक घंटों घंटों बात करते हैं गैंग बना के, अगर इनके पास जाओ ना तो वो कहते हैं कि आप साइड पे हो जाए, हम ना जरा पर्सनल बात करें। तो वो इनका गैंग जो है ना आजकल वो चल रहा है। अकील वाज द फर्स्ट टारगेट, नाउ साइमा। तो अब जो है ना अगर कोई इंक्लूड नहीं होगा तो इनको उनसे भी प्रॉब्लम है ना। बादशाह सलामत आते हो, बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई एयर वाई के 24 ईयर्स पूरे हो गए, तो हैप्पी बर्थडे एयर वाई मेरी तरफ से भी। और वहाँ पे वो केक लेकर आते हैं, केक काटते हैं। एंड आई वाज ग्लैड कि भाई दानिया ने ये नहीं बोला कि भाई मेरे बेटे की बर्थडे थी 4-5 दिन पहले, तो ये उसका केक है। तो थैंक यू दानिया, वो सारा शो स्पॉइल ना कराने के लिए। फिर जो है ना बादशाह सलामत एक गेम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें 3-3 के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और वो आपने जो है ना ब्लॉक्स जो है ना उठा के रखने हैं, और उस पर जो है ना 3 में से एक टीम विनर होगी, और वो विनर टीम जो है ना आपस में खेलेगी, उसमें से एक बंदा जो है ना वो सेव होगा। तो टीम्स बनती है साइमा, अरसलान और माही की, अयाज, नोमान और अनम की, जुनेद, दानिया और हमना की। और इसको जो है ना जज करना है अकील ने और वजीहा ने। और वो जब कहते हैं ना कि अकील ने इसको जज करना है, वो जिस तरह उसका जेस्चर होता है ना, इट वाज वेरी फनी कि भाई कल इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी कि भाई मैं हूँ जज, और जो है ना आज उसको जज भी बना दिया। तो गेम चल रहा होता है, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। ठीक है, पहला राउंड कंप्लीट होता है, उसमें जुनेद, दानिया और हमना की टीम हार जाती है। फिर अगले गेम में जो है ना अयाज, नोमान और अनम की टीम हार जाती है। अरसलान वालों की टीम ना बड़ी स्विफ्ट होती है।
फिर इन तीनों का मुकाबला होता है। अब इन तीनों ने ना इंडिविजुअली अपने ब्लॉक्स रखने हैं, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी किचमिच होती है। अब वो जो है ना उनकी वो लकड़ी टच हो रही होती है, उनको वापस भेजते हैं। अब माही को भी जो है ना माही की लकड़ी टच हो रही है तो उसको बाहर भेजते हैं। माही उससे एक फस क्रिएट करती है क्योंकि वो सुबह वाला उसके जहन में होता है। वो कहती है कि तुम बदले ले रहे हो, उनका भी ये था, लकड़ी नहीं टच हुई, और वो गेम छोड़ के ना शुरू हो जाती है कि भाई मैं खेल ही नहीं रही, मैं ये नहीं कह रही, अगर मैं हार गई तो वो तुम पे होगा। कभी उसको कहती है कि आप ग्लासेस उतार रहे हो, ग्लासेस में जज नहीं कर सकते तुम, मैं भी जब जज करती थी तो मैंने भी ग्लासेस उतारा। एक छोटे से प्रॉब्लम को ना एक फस क्रिएट करती है फजूल में, बिकॉज आई गेस शी न्यू कि वो नहीं जीत सकती। बिकॉज साइमा और रसलान को भी वो 3-3 बार वापस भिजवाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते और वापस जाके अपने फिर ब्लॉक लेकर आते हैं। बट ये बंदी जो है ना कॉन्टिन्यूसली मसला क्रिएट करती है, वो चीखती है अपनी वो इरिटेटेड अंदाज में, और वो उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि भाई तुम टच कर रही थी, वो कहती कि मैं नहीं कर रही थी, एंड इट वॉज अ वेरी मैसी थिंग, और उसका कोई वो नहीं था, उसने फजूल का एक फस क्रिएट किया हुआ था। जब इनका डिसीजन नहीं हो रहा होता है, वैसे तो अरसलान जीत जाता है, बट वो कहते हैं कि नहीं, दे हैव टच टू विद द वुडन पोर्शन ऑफ सारा जो मैकेनिज्म था। तो उसके बाद जो है ना बादशाह सलामत 3 नए जजेस लेकर आते हैं, जुनैद, अयाज और नुमान को, कि भाई आपने जज करना है तीनों को इंडिविजुअली। एंड देन गेम स्टार्ट होती है, और उसमें जो है ना अरसलान फाइनली जीत जाता है एंड ही इज सेफ। और आप अगर उसको देखें ना तो माही बहुत ही पीछे होती है, उसको मतलब अंदाजा ही नहीं है, उसको शायद क्लीन चिट चाहिए थी कि भाई मुझे बस बोल दे कि आप जीत जाए। अच्छा, जुनैद और हमना का तो सेम ही चल रहा है ना, कि जुनैद और दानिया, क्योंकि वो दानिया के शहर में आया हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई हमना की वजह से हम हारे। उसमें हमना को बड़ी तप चढ़ती है कि भाई मेरी जगह कोई और होती ना तो उसको तो ये नहीं बोल पाता वगैरह वगैरह। एंड हर पॉइंट वाज एक्चुअली वेरी राइट, बिकॉज जुनैद अगर कोई और होती ना उसके सामने नहीं बोलता, एंड ही इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग दिस विद हमना पहले से भी। एक तो वो दोस्ती का लिवरेज ले रहा है, जो भी ले रहा है, बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है, कि आप गेम हारने के बाद किसी को नहीं कह सकते कि भाई आपकी वजह से, जीतने के बाद तो आप कह सकते हैं, बट इट्स नॉट फेयर कि आप हारने के बाद कहें। जिसमें हमना बड़ी पेस ऑफ होती है, वो 2-3 लोगों से बात करती है, बाद में वो सॉरी भी मांग लेता है, बट ठीक है, बट इट वाज रॉन्ग एक्चुअली। अच्छा, घर में खाना आए, कोई खाने की चीज़ आए, उस पर लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो केक आता है, उसके पीसेस होते हैं, ठीक है, साइमा कंप्लेन करती है कि भाई 11 इक्वल पीसेस करे। इस्लाम उसको बहुत सही बात कहते हैं, भाई स्कूल में तो नहीं आए हुए ना कि जो है ना नाप तोल के पीसेस करे। वो कहती है कि फलाने ने ज़्यादा लिया, ढमकाने ने ज़्यादा लिया, एंड आई डोंट नो किसने ज़्यादा लिया, क्या हुआ था, बट साइमा इज ऑलवेज हैविंग एन इशू विथ फूड। जहाँ पे फूड इन्वॉल्व होगा वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, और वो होगी साइमा बलोच। तो इससे तो आप जो है ना डिनाई कर ही नहीं सकते। वो बहुत चीप लगता है, इस्लाम भी बाद में कहते हैं वो, एंड वाकई में लगता है, बिकॉज कैमरा में जब आप देखते हैं ना, वैसे अगर आप कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि उनको इतना फील होता होगा, बट कैमरे में बहुत चीप लगता है कि आप एक केक के पीस के लिए ना आप लड़ रहे हैं। फिर ना बड़ा मजे का सीन होता है, साइमा जा रही तो रसला अकील उससे पूछता है कि भाई हाउ वाज माय जजमेंट ना, तो वो आगे से कहती है कि भाई नहीं, तुम्हारी जजमेंट तो बस ठीक थी, वजीहा की जजमेंट सही थी। और वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि वजीहा ने बचाया, तुमने बाद में उसका साथ दिया, बट इनिशियली तुमने साथ नहीं दिया। तो वो आगे से कहते हैं कि ओके सॉरी फॉर माय क्वेश्चन। तो भाई दोनों की जजमेंट थी, आपको कह दिया तो आप कह देंगे ठीक है, इट वाज गुड जजमेंट। फिर जो है ना एयर वाई की तरफ से खाना आता है, ढेर सारा खाना इन बेचारों के लिए, और उसमें ना साइमा अपना खाना एक पोर्शन छुपा लेती है, जिसमें वो हमना उसको कॉल आउट करती है कि भाई हम सबकी ना बेइज्जती होगी, इस पर आप खाना क्यों छुपा रही है। वो कहती है कि नहीं मैं छुपा नहीं रही, और इनकी ना वो चल रही होती है। उसमें ना हमना उसको बड़ी हार्श वर्ड्स कहती है, एंड आई वाज अमेज्ड कि भाई साइमा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, वो आंखों में उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे उसमें इसने रिस्पॉन्स दिया, बट एक्चुअल में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एंड आई वाज अमेज्ड कि हाउ कैन साइमा बलोच जो है ना वो रिफ्रेन करे बोलने से या खड्डा करने से। आई गेस शी वाज ऑन द रॉन्ग साइड। कहती है कि इतना भूखापन की क्या जरूरत है, इतना घटियापन मैंने आज तक नहीं देखा। तो इस तरह की बातें कर रही होती है। वो बार बार ये कहते हैं कि कभी जिंदगी में खाना नहीं देखा इन एवरीथिंग, एंड साइमा इज मम। साइमा कहती है कि अच्छा मैं भाई अभी खा लेती हूँ, कुछ नहीं बोलती। So yeah, that was all from the episode. आज का एपिसोड was not that happening, और इन्होंने इतना छोटा काट करके दिया था। So my request to Airwise कि यार 1.5 घंटे का तो एटलीस्ट हो जाता है, होना चाहिए। हम 1 घंटे में गुजारा कर लेते हैं, बट आप 40 मिनट में ले आए, so that's not fair. So yeah, that was all. देखते हैं कि कोल्ड वॉर कब तक चलती है, और इस वीक में जो है ना बेस्ट प्लेयर जो है ना वो एलिमिनेशन से बाहर आ रहे हैं, और जो नॉर्मल मीडियोकर प्लेयर्स हैं वो एलिमिनेशन में है। सो इस टाइम वी वुड सी सम सीरियस जो है ना प्लेयर्स गोइंग आउट। और या दैट इट इज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, नॉइस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।